So today we'll be discussing the miscellaneous questions based on the vector algebra. उसमें प्रीवियस ईयर जेई के भी क्वेश्चंस होंगे, जेई एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, जेई मेंस के क्वेश्चन होंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, राइट. सो आई एम स्टार्टिंग विद द जेई एडवांस क्वेश्चन. जेई एडवांस 2013, that question was asked, and that question was, please note down that question. That question was volume of parallelepiped determined by the vectors. Volume of parallelepiped determined by the vectors. Vectors are A vector, B vector and C vector is 2. Volume of parallelepiped determined by these three vectors is 2. Or the question is that says, in fact it was there in a column matching question. Then volume of parallelepiped, again the requirement है वो volume required है, volume of parallelepiped, and which is determined by the vectors, and those three vectors are twice of A cross B, 3 times B cross C, and 2 times C cross A. Volume of parallelepiped determined by the vectors, these three vectors, twice of A cross B, 3 times B cross C, and 2 times C cross A. करिए, अटेम्प्ट करिए. Volume of parallelepiped formed by these three vectors is 2. और जो पूछा गया that is volume of parallelepiped formed by these three vectors. Question of a column matching question 2013 में पूछा गया. See the approach there. Volume of parallelepiped अगर A, B, C vector से जो बन रहा है is 2, that means it is scalar triple product of ABC. Volume of parallelepiped क्या होता है? That is nothing but the scalar triple product of ABC is equals to 2. ये given है. पूछा क्या गया आपसे? Volume of parallelepiped, उसको let's say मैं V1 से denote कर रहा हूँ. That is nothing but twice of scalar triple product of right, V1 से डिनोट किया, मुझे फाइंड आउट करना है. दैट इज नथिंग बट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स यूजिंग द हेल्प ऑफ ABC. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC इज इक्वल टू 2. देखो ये जो स्केलर वैल्यूज है इनको तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ. 2 इंटू 3 इंटू 6 दैट इज 12. कोई दिक्कत नहीं. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने काफी पढ़ा है, बॉक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट्स और प्रॉपर्टीज. Right, it becomes 12 times A cross B, B cross C, C cross A, and scalar triple product of all the three. आगे सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व करने की भी शायद आवश्यकता इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब हम पढ़ाते हैं आपको तो आपने पढ़ा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से. जब हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस किया था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस किया था, तो वी हैव डिस्कस्ड दिस कि A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डायरेक्टली बीन गिवन बाय. ये रिजल्ट्स बड़े काम के रिजल्ट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं. वी हैव डिस्कस दैट इज देयर इन योर नोट्स इज ABC स्क्वायर. इट इज नथिंग बट 12 इनटू ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC इज 2 स्क्वायर, 4 इंटू 12 48. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये रिजल्ट आपको पता था, आपने डायरेक्टली पुट किया. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इज ABC स्क्वायर. डायरेक्टली वी हैव यूज्ड दैट. सिंपल वन, बट सिंपल तब है जब ये रिजल्ट्स या ये फैक्ट्स आप जानते हैं तब. नाउ उसी कॉलम मैचिंग का सेकंड क्वेश्चन 2013 एडवांस ओनली. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म बाय द वेक्टर्स A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर इज 5. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म बाय द थ्री वेक्टर्स A, B, C इज गिवन एज 5. मैं लिख रहा हूं इसको डायरेक्टली. और आपसे पूछा गया है you have to find out the volume of parallelepiped formed by the three vectors. Those three vectors are 3 times A plus B, B plus C, and twice of C plus A. volume of parallelepiped formed by these three vectors.
और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है दैट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म बाय दीज थ्री वेक्टर्स ए बी सी इज गिवन एज 5. करिए अटेम्प्ट. अप्रोच रिमेन सेम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है फॉर्म बाय दीज थ्री वेक्टर, दैट इज नथिंग बट V1 से अगर डिनोट कर रहा हूं दैट इज अगेन रिटर्न विद द हेल्प ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. Like this. Again you can very well write 3 is a scalar, 2 is a scalar, 6 times scalar triple product of a plus b, b plus c and c plus a. ठीक, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a plus b, b plus c, c plus a. अगेन दैट्स अ फैक्ट विच इज नोन टू यू, जो हमने क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व किया है. द प्रीवियस वन जैसे हमने यूज किया ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी स्क्वायर. ठीक वैसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज गिवन बाय, एनीबॉडी हैविंग द आइडिया? इट इज ट्वाइस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी. And it will become 12 times. Scalar triple product ABC is already known to us as 5, so that result becomes 60. It's a simple one, but again I use this fact directly. Scalar triple product of A plus B, B plus C, C plus A is twice of ABC. Now the question is, उसी column matching का third question, the area of a triangle with adjacent sides determined by the vectors A vector and B vector is 20. Area of a triangle with adjacent sides determined by the vectors A vector and B vector is 20. Then area of the triangle with adjacent sides determined by the vectors determined by the vectors 2A plus 3B and A vector minus B vector. ऐसा पूछा है उसमें. Area of triangle with adjacent sides. करिए, अटेम्प्ट करिए. एरिया ऑफ ट्राइंगल विद एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 20. क्या मतलब समझे आप इसका? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एडजेसेंट साइड्स एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 20. तो दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखते हो आप? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 20. ठीक, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 40. ये आपको गिवन है क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय विद द हेल्प ऑफ दीज एडजेसेंट साइड्स इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी. और एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो इट बिकम्स हाफ. अब वो कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करो जिसकी ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं. ठीक है, इट इज 1/2 टाइम्स 2a plus 3b क्रॉस a माइनस बी. सिंपल क्वेश्चंस हैं जो एक कॉलम मैचिंग में आए थे, बट एक बार हम देख रहे हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ adjacent sides. These are the two adjacent sides. Cross product of that, magnitude of that, and divide by 2. That will be the area of triangle formed with the adjacent sides, these two sides. Cross product लिया आपने, twice of a cross a, which will become 0, minus of twice of a cross b plus 3 times b cross a minus of 3 times b cross b, which will become 0. a cross a 0, b cross b 0, so ये term 0 हुई. This is also become 0, b cross b 0. 3 times b cross a and minus 2 times a cross b. So if you want to write like a cross b, so it is minus sign. It will become minus of 3 times a cross b. It is minus of 2 times a cross b. It is minus of 5 times a cross b. Since it is magnitude, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, it is 5/2 magnitude of a cross b, which is equals to 5/2 times
and A cross B, that A cross B and magnitude of that is equals to 40. It is 100. Result is coming as 100. And one more question is there. Look for that. Area of a parallelogram. The fourth question. The area of parallelogram with adjacent sides determined by the vectors A vector and B vector is 30. Area of parallelogram with adjacent sides determined by vectors A vector and B vector is 30. ठीक. Then area of parallelogram, what does it mean? बताइए. It is A cross B and magnitude of that is equals to 30. ये given है आपको, that is nothing but the area of parallelogram. अगर आप केवल A क्रॉस B कहेंगे तो इट इज गोइंग टू बी द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पूछा क्या आपसे? उसने पूछा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स A प्लस B एंड A वेक्टर. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय these two sides as the adjacent sides using this result. करिए. So it is simply becoming area of parallelogram is what? Again, अगर मैं उसको डेल्टा 1 से लिख रहा हूं, area of parallelogram that is A plus B cross A, that is equals to A cross A plus B cross A. A cross A is equals to 0, B cross A, magnitude of that A cross B का magnitude या B cross A का magnitude that is same, that is nothing but 30. That's the result. These were the 4 questions asked in 2013 JEE Advanced. And कितने सिंपल क्वेश्चंस थे? चारों. एक पूरा कॉलम मैचिंग सही हो जाता है आपका 6 मार्क्स का. In previous 2 questions we have used the 2 results directly. कौन से 2 रिजल्ट्स थे जो हमने पहले भी सजेस्ट किए थे? आपको पता होना चाहिए. A क्रॉस B, B क्रॉस C and C cross A, and scalar triple product is equals to ABC square, scalar triple product of ABC square. The one more result which we have used there is A plus B, B plus C, C plus A, and scalar triple product is twice of ABC. Right? One more result is there. If it is A minus B, B minus C, C minus A, and scalar triple product अगर आप calculate करेंगे that would be equals to 0. Now a previous year JEE Advanced 2014 question. The question is, let A vector, B vector, C vector be 3 non-coplanar unit vectors. A vector, B vector, C vector be 3 non-coplanar unit vectors such that angle between every pair of them is pi by 3. Such that angle between every pair of them is pi by 3. Then there is a vector equation which is provided to you as A cross B plus B cross C is equals to P times A vector plus Q times B vector plus R times C vector, where P, Q, R are some scalars. और पूछा गया आपसे what is the value of P square plus 2Q square plus R square upon Q square. What is that value? ABC non-coplanar vectors, angle between every pair of them is pi by 3, and that's the vector equation provided to you. Solve करिए. So to solve this vector equation, to find out the value in terms of, because we have to find out the value of this P square plus 2Q square plus R square upon Q square, P Q R में relation required है. So taking dot product with A vector, dot product with A vector के साथ में लिया dot product. It is A dot A cross B plus A dot B cross C is equals to P times A dot A plus Q times A dot B plus R times C dot A. Right? हम P Q R की वैल्यूज कुछ रिक्वायर्ड है, सो वी हैव टेकन डॉट प्रोडक्ट विथ ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया. क्यों? ये भी आप समझ लेंगे. व्हेन वी से A dot A cross B, that will become 0 because the scalar triple product of
AAB will become 0. The reason is two of the three vectors are same, plus A dot B cross C will be scalar triple product ABC. That would be equals to P times. Now it is A dot A. What is A dot A? When I say A dot A, it is modulus of A square, which is nothing but equals to 1. Unit vector कहा है उसने. Likewise B dot B is also equals to 1. Likewise C dot C is also equals to 1. Unit vector है. अच्छा, at the same time it is P plus Q. What is A dot B? A dot B क्या होगा? What is A dot B? तो A dot B is mod A mod B cos theta. Theta is pi by 3. Cos pi by 3 1 by 2. It's 1 by 2. Likewise, what is C dot A? That is also C dot A is also 1 by 2 mod C mod A cos pi by 3, and that is also going to be A dot B. B dot C is also equals to 1 by 2. So it is Q by 2 plus R by 2. So we are getting one of the equation is, जो एक equation हमें मिल रही है, that is 2P plus Q plus R is equals to twice of scalar triple product ABC. Right? Similarly, taking dot product with B vector. B vector के साथ में जब आप dot product लो, it will become what? A cross B. या B dot A cross B plus B dot B cross C is equals to P times A dot B या B dot A same है plus Q times B dot B plus R times B dot C. B dot A cross B will become 0 plus B dot B cross C also becomes 0 because the scalar triple product होगा B A B becomes 0, two of the three vectors same. ये scalar triple product होगा B B C also becomes 0, two of the three vectors same. That is equals to P times A dot B, already we have discussed, 1 by 2, Q times 1 plus R times 1 by 2. So the equation आपको मिल रही है, that is P plus 2Q plus R is equals to 0. That is the second equation which you are getting. That was the first equation. That is the second equation. And likewise, I hope कि अब आप समझ में आता है आपको कि taking dot product with C vector. C vector के साथ में dot product लिया. So it is C dot A cross B plus C dot B cross C is equals to P times A dot C plus Q times C dot B plus R times C dot C. So that would be equals to C dot, देखो C dot B cross C becomes 0. C dot A cross B, that is nothing but scalar triple product CAB is equals to P by 2 plus Q by 2 plus R. Already I have mentioned here. So the vector, the equation in terms of scalars is coming as P plus Q plus 2R is equals to scalar triple product CAB, ABC, BAC, ABC, BCA, CAB सेम होगा साइक्लिक ऑर्डर में, तो CAB is same as of ABC. That is the third equation. ये तीसरी equation होगी. First, second, third. ये तीन equation, right? Now you have to solve these three equations and find out relation in terms of PQR. करिए, subtract करना है तो subtract करें, add, subtract जो भी करना है. Like if I had to solve, first equation is there, first, second, third, तीनों को solve करना है, कर सकते हैं आप. This is first. First और third को मैं subtract करता हूँ. First equation minus third equation.
So twice of scalar triple product ABC cancel होगा, that's okay. Then 2p minus p, that would be p. Q cancel होगा, and r minus 2r, that will be minus r, equals to 0. बहुत अच्छा, we are getting p equals to r. p equals to r को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो p equals to r को सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो इट इज p प्लस 2q प्लस r is equals to p equals to 0. So 2p plus 2q equals to 0. So p equals to minus of q. ठीक है, अभी हमारा काम हो गया. p equals to r, p equals to minus of q, या q equals to minus of p. So if I just put the values in terms of p के terms में रखना चाहूँ तो it is p square is already there plus 2q square, q is equals to minus p, it is 2p square, r is equals to p square divided by q square is nothing but p square, it is coming as what, 4p square upon p square, nothing but 4. एक आसान सवाल, अच्छा सवाल. That result integer type of question, advanced का, taking dot product with A, taking dot product with B and taking dot product with C, and you are getting the three equations. तीनों easily solve हो रही है and you are getting relation in terms of PQR. Value put किया आपने and you are getting the value as 4. So advanced 2012 question, interesting one. If A vector and B vectors are such vectors that magnitude of A plus B is coming as root 29, one vector equation is given as A cross 2i plus 3j plus 4k is equals to 2i plus 3j plus 4k cross B vector. That's a vector equation provided to you. और पूछा गया आपसे then a possible value of A plus B dot minus 7i plus 2j plus 3k is equals to, some options are there, 0, 3, 4, 8. Now A and B are such vectors with modulus of A plus B is equals to root 29. That's a vector equation provided to you, and possible value of A plus B dot minus 7i plus 2j plus 3k पूछा गया आपसे. करिए attempt. So okay, we solve it. जब वेक्टर इक्वेशन को आप देखते हैं it is 2i plus 3j plus 4k. Here also it is 2i plus 3j plus 4k. So can be written as शिफ्ट किया टर्म को आपने RHS से LHS में, माइनस साइन वुड बी देयर, लेकिन माइनस साइन वुड बी देयर, मैंने उस माइनस को एडजस्ट किया लाइक दिस. शिफ्ट करने पर माइनस साइन आएगा, लेकिन मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया. A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A. दैट्स व्हाट आई यूज देयर. क्यों यूज किया उसको, क्यों यूज किया इसको, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में और ऑर्डर चेंज किया. द रीजन इज सो दैट यू कैन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k is equals to null vector. Distributive law. A cross B plus A cross C can be written as A cross B plus C. That's what we have used there. So it is A plus B cross 2i plus 3j plus 4k equals to null vector. Actually दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो it is going to be a vector quantity. It is vector 0, null vector. क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा, ना तो ये नल वेक्टर है ना तो ये नल वेक्टर है. 2i plus 3j plus 4k
on A plus B vector. Cross product is coming as 0, that means these two vectors must be collinear. Collinear, parallel, anti-parallel, must be collinear. So A plus B, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने वाला है. A plus B is collinear with 2i plus 3j plus 4k. So I can definitely write it. A plus B is equals to lambda times 2i plus 3j plus 4k. To find out the value of lambda, magnitude of A plus B, if you please calculate the magnitude of A plus B, it is going to be lambda times, which is a scalar value, square root of 16 plus 3 square, that is 9. 16 plus 9, 25 plus 4, 29. Modulus of A plus B is already 29. Magnitude लिया आपने. Right? So lambda is equals to 1 here. Value of lambda is coming as 1. आप अगर आप दोनों साइड मॉड लेते हैं, you can write like, in fact if I say कि मॉड लिया, if I had taken mod both sides, तो ये magnitude is equals to lambda का भी magnitude लिखना चाहिए हमें, and magnitude of 2i plus 3j plus 4k is root 29. So modulus of lambda is equals to 1, which means lambda is equals to plus minus 1. Lambda की वैल्यू हो जाएगी plus minus 1, है ना, because I have taken magnitude in right hand side as well as left hand side both. Modulus of A plus B I have kept as root 19. It is root 19. Root 19 cancel होगा. Modulus of lambda is equals to 1. So lambda equals to plus minus 1. So A plus B vector, because ये requirement है आपकी, that's what you have to find out. A plus B vector is what? So A vector plus B vector is equals to, sorry, it is A vector plus B vector is equals to plus minus, because lambda plus minus 2i plus 3j plus 4k. Lambda is plus minus 1. And to find out this value, it is plus minus 2i plus 3j plus 4k dot minus of 7i, जो आपसे पूछा गया, 2j plus 3k, that is equals to plus minus, take the dot product, I dot I1, j dot j1, k dot k1, so it is 2 into minus 7, minus 14, 3 into 2, 6, 4 into 3, 12, so it is equals to plus minus 4, and I think option में plus 4 is given, so result is plus 4. So result is plus 4 पे आप टिक करेंगे. That's the approach. So फिर से समझ लीजिएगा. First of all, टर्म को हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया एंड ऑर्डर चेंज किया. So that order क्यों चेंज किया? So that you can apply the distributive law. That's what we have done there. Cross product is coming as null vector. So those two vectors must be collinear. So can be expressed as a vector plus b vector is equals to lambda times 2i plus 3j plus 4k. Taken magnitude both sides, because magnitude of a vector plus b vector and magnitude of that is root 29 available. So lambda की वैल्यू मिलती है. So we are getting a vector plus b vector is plus minus 2i plus 3j plus 4k kept here and got the result as plus minus 4. Plus 4 is present there, so result is plus 4. We take advanced 2010 question where two vectors are given, a vector and b vector, such that a vector is I cap minus 2 j cap upon root 5, b vector is 2 I cap plus j cap plus 3k cap upon root 14. और आपसे पूछा गया, you have to find out the value of, simple question is there, 2a vector plus b vector dot, that's dot there, it is a cross b cross a minus 2b and that value of that. Value is इसलिए क्योंकि it's a dot product. Finally first you are going to solve this.
then going to take dot product with this. Dot product is a scalar value and scalar result आने वाला है, इसलिए value पूछी गई है यहाँ पर. It's not going to be a vector, it's going to be a value. Integer type of question was there actually. कर सकते हैं आप attempt and it's a easy question. Let's see. It is 2 a vector plus b vector dot. First you are going to solve this cross product. पहली priority पे definitely cross product है. Cross product लेते हैं, order interchange नहीं करना, और order अगर आप change कर रहे हैं तो माइनस साइन का जरूर ध्यान रखेंगे. First of all it is a cross a which becomes 0. So a cross a is 0, not writing that. Minus of twice of a cross b, right? Okay, in fact it should be like, so yes, let's see. पहली प्रायोरिटी पे आप क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं, देन डॉट इट इज a क्रॉस b क्रॉस a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट लाइक इट इज a क्रॉस b एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा विथ a वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस a minus of 2 times which is a scalar value a cross b cross b vector. It is a cross b का क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ में, a cross b cross a minus of minus 2 is a scalar value there, a cross b का क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ में. So if I write there 2a plus b vector, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर मैं यूज करता हूं, इट इज गोइंग टू बी a डॉट a विथ b वेक्टर माइनस ऑफ a डॉट b विथ a वेक्टर माइनस ऑफ 2 टाइम्स वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट a डॉट b विथ b वेक्टर माइनस ऑफ it is b dot b with a vector. Use the concept of vector triple product there, है ना. a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ में और a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस ऑफ 2b के साथ में. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया. नाउ द रिक्वायरमेंट इज ऑफ व्हाट इज a डॉट a, व्हाट इज a डॉट b, व्हाट इज a डॉट b एंड व्हाट इज b डॉट b. सो व्हाट इज a डॉट a? Can you calculate a dot a? A dot a is nothing but mod a स्क्वायर भी बोल सकते हो आप डायरेक्टली. That is going to be 1 I dot I1 J dot J1, बाकी सारे 0, तो I dot I1 it is going to be plus 4 j dot j1, right, upon 5, it is coming as 1. Take b dot b, also calculate like modulus of b square. Modulus of b square, that is b vector, इसका magnitude क्या होगा? That magnitude is 4 plus 1 plus 9, 9 plus 1 10 plus 4 14. So it is going to be ना मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड लिया तो इट इज 14, 14 अपॉन रूट 14. रूट ओवर अगर अपन कर रहे हैं तो रूट 14 अपॉन रूट 14 कैंसिल होगा, दैट इज 1 अगेन. व्हाट इज a डॉट b? टेक द डॉट प्रोडक्ट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ i डॉट i1 j डॉट j1, बाकी 0. So it is going to be, when I take I dot I1, it is 2, I dot J0, I dot K0, then minus of, this is J dot I0, J dot J1, it is minus of 2 times, okay, it is becoming 0,
√5 इंटू √14 ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इट इज बिकमिंग 0, ए डॉट बी इज कमिंग एज 0। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ए डॉट बी और बी डॉट बी हमने कैलकुलेट किया। नाउ पुट दोज वैल्यूज हियर, इट इज 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर dot a dot a is coming as 1, so it is b vector, this is becoming 0, this is becoming 0 plus 2 times a vector minus minus plus 2 times a vector b dot b is also equals to 1, okay good, ठीक है। So it will become, now you have to simply solve this because a dot b becomes 0, so these two values become 0, a dot a को 1 रखा, b dot b को 1 रखा, take the dot product easily, twice of, again a dot b will be equals to 0, this is a dot b plus 4 times a dot a plus b dot b plus 2 times b dot a dot b या b dot a तो clear cut it is 0, that is 0, that is 0, a dot a is mod a square which is 1, b dot b mod b square which is also equals to 1, value is what, it is 5. So integer type of question is there, that is 5, that's the result. किया क्या एक बार फिर से अगर आप देखते हैं, पहली प्रायोरिटी पे आप क्रॉस प्रोडक्ट को जब सॉल्व कर रहे हैं तो इट इज a क्रॉस b क्रॉस a वेक्टर माइनस 2 टाइम्स b वेक्टर, तो a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ में और a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस ऑफ 2b के साथ में, -2 इज ए स्केलर वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग लिखा हमने। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई किया हमने बोथ द प्लेसेस, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई करा, नॉर्मल अप्रोच इज देयर एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड a डॉट a b डॉट b a डॉट b which is required there, वैल्यूज को पुट किया एंड देन फाइनली वी हैव टेकन द डॉट प्रोडक्ट, रिजल्ट इज कमिंग एज 5. So yes, there could be one alternative way also, एक हमने एक तरीके से सॉल्व किया, the alternative way could be इसको इस ढंग से लिख दिया जाए, ऑर्डर चेंज किया मैंने यहां पर, ऑर्डर चेंज करेंगे माइनस साइन वुड अपीयर देयर, ये माइनस वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, और अब यहां पे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, so that is going to be ये एक वेक्टर, ये वेक्टर, let's say that's a some c वेक्टर है ना, इसको अगर आप कुछ c वेक्टर बोलते हो तो you are going to apply like it is becoming c cross a cross b, previously also we applied वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहां पर भी वैसे ही करना, इट इज गोइंग टू बी c डॉट b विथ a वेक्टर माइनस ऑफ c डॉट a with b vector, so same here, so it is a vector minus 2b vector dot b vector with a vector minus of c dot a minus 2b dot a with b vector, इसे सॉल्व कर लेंगे हम, टेक द डॉट प्रोडक्ट a डॉट a माइनस ऑफ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट, इट इज गोइंग टू बी a डॉट b बट ऑलरेडी वी नो a डॉट b इज 0 माइनस ऑफ b डॉट b कैलकुलेट किया दैट इज 1, इट इज माइनस ऑफ 2 विथ a वेक्टर माइनस ऑफ it is a dot a which is 1, right, यहां पर a dot b को 0 किया, b dot b को 1 किया, a dot a which is 1, a dot b becomes 0, so it is 1 into b vector which is going to be b vector only, so it is going to be minus of 2a vector plus b vector, and that is minus if I take common that is 2a plus b minus minus plus, and please solve that, you are going to get same value as 5. That could be the alternative way, but again what do you use there, vector triple product, that's the concept which we used earlier also and now also. Again a previous year JEE question from year 2012, JEE advanced,
integer type of question. If a vector, b vector, c vector are unit vectors satisfying this equation, then the value of 2a vector plus 5b vector plus 5c vector and magnitude of that is been asked. करिए, attempt करिए. That's the given value to you. It's a value. Magnitude के squares का sum है, that is coming as 9. Magnitude के squares का sum, that is equals to 9. That you have to use. So if I solve, like, can be written as like this. Square of a vector is equals to square of its magnitude. आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि if I want to say modulus of a square is nothing but a dot a. That's what we are using here. डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दिया a vector minus b vector dot a vector minus b vector. Now we are solving a dot a. अच्छा, उसने कहा these are the unit vectors. So it is going to be a dot a which will become modulus of a square which will become 1 minus, direct लिख रहा हूँ मैं, it is minus of a dot b then minus of b dot a, so minus of twice of a dot b because a dot b and b dot a are same, then minus minus plus b dot b is nothing but mod of b square unit vector, so it is 1 plus same here b dot b is 1 minus of b dot c minus of c dot b, that is minus of twice of b dot c plus c dot c is 1 plus c dot c is 1 minus of c dot a minus of a dot c and plus a dot a which is again 1. So it is becoming, अच्छा okay, it is equals to 9. It is coming as minus of 2 times minus 2 common लिया, it is a dot b plus b dot c plus c dot a, that is equals to 1 2 3 4 5 6, 9 minus 6, that is 3. So it is a dot b plus b dot c plus c dot a is nothing but minus of 3 by 2. एक रिजल्ट हमें ये मिल रहा है. So what we want to find out, 2a vector plus 5b vector plus 5c vector and magnitude of that. तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, modulus of 2a vector plus 5 times b vector plus c vector. That's what we want to find out, है ना. We'll have to take help of one more equation there. देखो, if I calculate modulus of a plus b plus c, usually इस टाइप के क्वेश्चंस में कंसेप्ट का यूज करना होता है. Modulus of a plus b plus c square, modulus of a plus b plus c whole square, that is what, again वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, दैट्स अगेन वी आर यूजिंग रिटन लाइक दिस. It is becoming, take the dot product, a dot a is mod of a square which is 1 plus, it will become a dot b plus a dot c. Then this is b dot b will become 1, first मैं उसे लिख रहा हूँ, then c dot c will become 1. Now a dot b will be coming how many times? It is a dot b and then b dot a, twice of, it is a dot b. B dot a dot b same, okay. Then a dot c and then c dot a, so it is c dot a. Similarly it is b dot c and c dot b, सब दो दो बार आने वाले हैं. Fine. So it is becoming 3 plus 2 into a dot b plus b dot c plus c dot a is minus of 3 by 2. Good. That's what we are using here. It is coming as 0. So what we are getting? We are getting modulus of a plus b plus c is equals to
0, राइट? ये हाँ, ये डेफिनेटली हमने अपनी तरफ से सोचा है कि वी हैव टू कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, दैट्स व्हाट वी कैलकुलेटेड. ठीक. So magnitude is coming as null vector, so I am going to say a vector plus b vector plus c vector. Magnitude is coming as 0, so a vector plus b vector plus c vector is going to be some null vector. Or I can say b vector plus c vector is equals to minus of a vector. इस रिजल्ट को दूसरे इक्वेशन में यूज करके we got b vector plus c vector equals to minus of a vector. What we want to calculate? Find जो करना था आपको, 2a vector plus 5 times b vector plus c vector. Please put the value here. b vector plus c vector. b vector plus c vector is minus of a vector. It is minus of 3 times a vector. That is the thing, but 3 times magnitude of a vector mod of a. Unit vectors बोला, that is 1. It is 3. That's the approach. Year 2012, this was asked. ठीक है ना? पहले तो हमने नॉर्मल इक्वेशंस को, जो गिवन इक्वेशन थे, उसको सॉल्व किया. दैट्स अ सिंपल वन. वी हैव जस्ट यूज दिस कंसेप्ट एंड देन वी हैव थॉट अबाउट दिस a vector plus b vector plus c vector and modulus of that and square of that. That again we calculated with the help of this concept only. और previous result को इसमें use करके बताया कि it is coming as 0. That has been used here. Previous year questions की category में, that's a question from year 2011, advanced integer type of question. But जब ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, वो क्लासेस में आ चुका है. द क्वेश्चंस आर, द क्वेश्चन इज दैट द 3 वेक्टर्स आर गिवन वेक्टर a vector, b vector, c vector. These 3 vectors already written there. These 3 are given vectors. R be a vector such that r vector cross b vector is equals to c vector cross b vector, and r dot a vector is coming as a 0. और आपसे पूछा गया है value of r vector dot b vector is equals to what? R dot b is equals to what? करिए अटेम्प्ट, बना सकते हैं. ऑलरेडी आई डिस्कस की, प्रीवियसली डिस्कस क्वेश्चन कह सकते हो आप, प्रीवियसली डिस्कस कंसेप्ट. लुक, दैट्स द वेक्टर इक्वेशन. r cross b can be written as r cross b minus of c cross b. Okay, using the distributive law can be written as r vector minus c vector cross b vector is equals to 0. should be say should be known as null vector. actually क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर हो रहा है. दैट मींस ऑलरेडी वी यूज दैट दोस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स. ठीक है, और यू कैन राइट आर वेक्टर ही रिक्वायर्ड है आपको. आर डॉट ए इज 0 गिवन है आपको, और आर डॉट बी पूछा है. इट इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. आर डॉट ए इज इक्वल्स टू 0. ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इज नोन टू यू. टेक द डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर. R dot A is equals to lambda times B vector dot A vector plus C vector dot A vector. R dot A equals to 0, lambda times B dot A. I hope easily you can calculate what is B dot A. B dot A, what is that B dot A? ये रहा B vector, ये A vector. I dot I1, then I dot k0, j dot I0, j dot k0, b dot A is 1. So it is lambda plus what is C dot A? I dot I1, j dot I, j dot k0, k dot I0, k dot k1 minus 3.
So it is minus 3 minus 1, that is minus 4. So what value of lambda you are getting? You are getting lambda equals to 4. Easily fast pace पे हम कर पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने किए हैं इस टाइप के सवाल, कोई खास बात नहीं. lambda is coming as 4. तो lambda की वैल्यू हो गई 4. राइट, गॉट द वैल्यू ऑफ lambda. lambda अननोन था, वो भी आ गया. अभी क्या रिक्वायर्ड है? द रिक्वायरमेंट इज ऑफ, because now you are aware of what is r vector. It is coming as r vector is equals to, है ना, इस में आपने रख दिया lambda equals to 4. 4 times b vector plus c vector. r vector required है ना, then only you can calculate r dot b. So r vector is equals to 4 times b vector plus c vector. Right, 4b plus c minus of 3i plus 6j plus 3k, that is r vector. r dot b आपसे पूछा गया है, टेक द डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर. b के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, r डॉट b. I dot I1 j dot j1, that is 9. Result is 9. Integer type of question, result is 9. Easily we are solving here. That's a vector equation given to you. Vector equation से आपने conclude कर लिया कि these two vectors are collinear vector. Which two vectors? R vector minus C vector and B vector collinear vector. So R vector is equal to lambda times B vector plus C vector. The information which is known to you as r dot a equals to 0. So taken the dot product with a vector. r dot a को 0 किया, b dot a कैलकुलेट किया, c dot a कैलकुलेट किया, got the value of lambda. lambda की वैल्यू आ गई तो r वेक्टर आ गया, r वेक्टर आ गया तो r dot b आ गया. That's the approach. ठीक है. Now a recent year question. In the year 2015, paper 2 advanced, it was asked. Suppose that P vector, Q vector, R vector are three non-coplanar vectors in three-dimensional space. Suppose that P vector, Q vector and R vector are three non-coplanar vectors in three-dimensional space. Now let components of a vector S, component of a vector S along P vector, Q vector and R vector be 4, 3, 5 respectively. Component of a vector S along P vector, Q vector and R vector be 4, 3, 5 respectively. And if component of this vector S along minus of P vector plus Q vector plus R vector, P vector minus Q vector plus R vector and minus of P vector minus of Q vector plus R vector are x, y, z respectively. Find value of 2x plus y plus z. Integer type of question was there. Value पूछी गई है यहाँ पर आपसे. ठीक है, तो पी क्यू आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर का सिस्टम है. कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग पी क्यू आर बी 4, 3, 5. सो आई कैन राइट एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 4p plus 3q plus 5r. Or again the question says component of S along these three are x, y, z respectively. X times minus of p vector plus q vector plus r vector, y times
दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. प्लस z टाइम्स ठीक है ना. व्हाट क्वेश्चन सेज p q r थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर s along p q r के along जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं 4 3 5 and components of this vector s along this vector is x, along this vector is y and along this vector is z. और ये उसके components addition of that is very clear to you. तो जब दोनों को आप इक्वेट करोगे, you are going to equate these two, 4 times p vector plus 3 times q vector plus 5 times r vector, और यहां पे अरेंज कर लिया आपने p वेक्टर का कोएफिशिएंट. व्हाट इज दैट p वेक्टर का कोएफिशिएंट? माइनस x plus y. सिंपल क्वेश्चन इज देयर. माइनस z. q वेक्टर का कोएफिशिएंट इट इज x माइनस y माइनस z. r वेक्टर का कोएफिशिएंट आ रहा है समझ में? r वेक्टर का कोएफिशिएंट इट इज x प्लस y प्लस z. फाइन. तो यहां से जब मैं क्या करूंगा, पी क्यू आर क्या है? तो पी क्यू आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर का सिस्टम है. नॉन कोप्लेनर वेक्टर का सिस्टम है. अगर मैं कहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड को पूरा राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर का जो सिस्टम है तो दैट इज गोइंग टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. बहुत कंसेप्ट क्लियर है आपके. लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है ये. तो अगर मान लीजिए सारी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लूं या राइट हैंड साइड से सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लूं, एंड इफ आई राइट लाइक कि दिस इज दिस टाइम्स p प्लस दिस टाइम्स q प्लस दिस टाइम्स r इज इक्वल्स टू नल वेक्टर. इस ढंग से एक्सप्रेस किया. लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का सिस्टम है बिकॉज द रीजन इज p q r नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. दैट मींस इनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? दोस कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एंड दैट मींस माइनस x प्लस y माइनस z माइनस 4 इक्वल्स टू 0. और डायरेक्टली इफ यू वांट टू राइट लाइक 4 x माइनस y माइनस z is equals to 3 and x plus y plus z is equals to 5. ये तीन सिंपल लीनियर इक्वेशंस आपके सामने. सॉल्व कर लीजिए. x y z की वैल्यूज आ जाएंगी. इजीली आना चाहिए. दोनों को अगर मान लीजिए आप ऐड करते हैं, y और z कैंसिल होते हैं. इट इज यू आर गेटिंग 2x इक्वल्स टू 8 विच मीन्स x इक्वल्स टू 4. ठीक है. If x is equals to 4, so y plus z, what is that value of y plus z? That y plus z is coming as, ये तीन इक्वेशन में x की वैल्यू ऑलरेडी आ गई आपके पास, x की वैल्यू ऑलरेडी आ गई, तो that y minus z is equals to 4 and this is minus 4 will become 8 there. This is y plus z is equals to, this is 5 minus 4 that is 1. It is 2y is equals to 9. So y is equals to 9 by 2. Right? Y की वैल्यू 9 by 2 आ गई, तो z is equals to 8 minus. Yeah. It is going to be, what is z? Z is equals to y minus 8. 9 by 2. सिंपल सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन, कुछ खास नहीं. That is going to be 9 by 2 y minus z equals to 8. So z is equals to y minus 8. So z is equals to 9 by 2 minus 8 minus 7 by 2. चेक कर लीजिए. x, y, z की वैल्यूज आपके पास हैं. पुट दोज वैल्यूज हियर. You are going to get the result 2 into value of x 4, y is 9 by 2 and it is z is minus of 7 by 2. ये वैल्यू पूछा है उसने. 8 plus 2 16. Sorry, it is 8 into 2 16 plus 9 minus 7 divided by 2. That would be equals to 25 minus 7 18 by 2, which is nothing but 9. Integer type of question and you are getting the result easily. That is 9. Simple question is there. कुछ बहुत काम नहीं किया. लीनियर इक्वेशन इजीली आप सॉल्व कर सकते थे. करा आपने.
एक्स वाई जेड की वैल्यू आई और पूछा गया और रख दिया आपने, राइट? दैट्स द अप्रोच. Recent year question. So as we are discussing the previous year questions as well as miscellaneous questions based on the vector algebra, I am taking a question based on advanced 2014 JEE. Question is, please note down that question. Let x, y, z be three vectors each of magnitude root 2. Let x, y, z be three vectors each of magnitude root 2. And the angle between each pair of them is pi by 3. Angle between each pair of them is pi by 3. If a vector is a non-zero vector perpendicular to, if a vector is a non-zero vector perpendicular to x vector and y cross z vector. It says a vector is perpendicular to x vector and y vector cross z vector. Vector b vector is a non-zero vector which is perpendicular to y vector and z vector cross x vector. That's the information provided to you. Right? I repeat, let x vector, y vector, z vector be three vectors each of magnitude root 2. Fine. And the angle between each pair of them is pi by 3. If a vector is a non-zero vector perpendicular to x vector and y cross z vector, y vector cross z vector, and b vector is a non-zero vector perpendicular to y vector and z vector cross x vector, then the four options are b vector is equals to b dot z into z vector minus x vector, then a vector is equals to a dot y, y vector minus z vector. It's a question based on more than one option correct. Third option is a vector dot b vector is equals to minus of a dot y into b dot z, and then fourth one is a vector is equals to minus of a dot y into z vector minus y vector. These are the four options and the question is based on more than one options correct there. So carefully solve करिएगा, more than one options correct there. And most of the time nowadays it is coming with the negative marking also. That means if three options are correct और अगर आप दो केवल टिक मार रहे हो, आपने टाइम भी वेस्ट किया, आपने टाइम भी लगाया, and you are going to get a negative mark. So carefully solve करना होगा आपको. कोई भी ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए. So let's check. The three vectors, non-zero vectors जो given है वो magnitude of it says a vector, x vector, y vector, z vector be three vectors of magnitude root 2. Okay. It also says that angle between the pairs, each pair of them is pi by 3. x, y, y, z, z, x के बीच में जो एंगल है वो pi by 3 का एंगल है. राइट देखो, a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू x वेक्टर एंड y क्रॉस z वेक्टर. यहां पर आता है कंसेप्ट. अगर मैंने आपको बताया था कि इफ यू रिमेंबर करेक्टली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्लास अगर आप देखें तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट व्हेन वी स्टार्टेड तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस की जब बात की थी, इफ यू रिमेंबर, इफ आई से a क्रॉस b क्रॉस c, बोले सर हाँ ठीक है जानते हैं तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है. ज्योमेट्रिकल रिलेवेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? व्हाट यू आर गोइंग टू से दैट दिस r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर. r वेक्टर एंड b एंड c वेक्टर आर कोप्लेनर, r b c आर कोप्लेनर, राइट? एंड याद आ रहा है? r वेक्टर इज
coplanar with B and C, and R vector is perpendicular to A vector, है ना. R vector is perpendicular to A vector if you remember correctly. Otherwise चलो एक बार मैं फिर से याद दिलाता हूँ. When I write A cross B cross C, let's say if I say A cross D, so D is what? D is perpendicular to plane of B vector and C vector. जिस प्लेन में B वेक्टर और C वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा D वेक्टर, और R वेक्टर इक्वल्स टू A क्रॉस D वेक्टर. सो आई एम गोइंग टू से R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ A वेक्टर एंड D वेक्टर, राइट. तो R वेक्टर D वेक्टर के परपेंडिकुलर है और D वेक्टर B और C के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब R B C एक प्लेन में होगा, R इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर. इसका मतलब A इज आल्सो परपेंडिकुलर टू B and C वेक्टर आल्सो. पॉइंट इज ना, A वेक्टर इज क्लियरली, D वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ B and C and R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A and D. तो R B C आर कोप्लेनर. यही कंक्लूड करते हैं हम लोग, कोई खास बात नहीं होना चाहिए. And R and A are perpendicular. R vector is clearly perpendicular to the plane of A. जिस प्लेन में A वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है. मतलब सर उसका क्या यूज बता रहे हैं आप यहाँ पर? सुनने और समझने वाली बात. A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू X वेक्टर एंड Y क्रॉस Z वेक्टर. हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट? जस्ट थिंक ओवर दैट. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कैसे अप्लाई करने वाले हैं आप? Y क्रॉस Z के परपेंडिकुलर है A वेक्टर, right? I can definitely write, I should write, in fact A vector is equals to, या ये अगर मैं कहता हूं कि a vector which is perpendicular to X vector and Y cross Z vector. Y cross Z vector एक वेक्टर होगा. तो what is A cross B? अगर मैं कहता हूं A cross B, what do you mean by A cross B? A cross B कैसा वेक्टर होता है? A cross B is a vector which is perpendicular to the plane of A and B. So R vector is perpendicular to the plane of X vector and Y cross Z vector, which means I am going to write here A vector is equals to, is in direction of, what direction of? X cross Y cross Z, right? It says A vector is a non-zero vector perpendicular to X vector and Y cross Z vector, right? लिखा है आपके सामने. तो A वेक्टर इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. तो A वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं लिखूंगा तो इज गोइंग टू बी A वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स X क्रॉस Y क्रॉस Z, राइट. तो A वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स. सिमिलरली B वेक्टर को क्या कहोगे आप? यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको. ये तो आई गिवन यू द आइडिया ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपने सब कुछ ठीक ढंग से पढ़ा, कोई खास बात नहीं होना चाहिए, है ना. और इन जनरल इतना भी अगर आप नहीं सोचते तो यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ कि भैया A cross B is what? A cross B is a vector. A cross B is a vector which is perpendicular to the plane of A and B. So A vector is in the direction of A vector is in direction of X vector and Y cross Z vector. तो perpendicular to, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में A वेक्टर होगा. मैग्नीट्यूड लेमडा से मल्टीप्लाई किया मैंने उसको, इज इन दैट डायरेक्शन. सो लेमडा टाइम्स दैट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई किया हमने यहां पर. X डॉट Z विथ Y वेक्टर माइनस ऑफ X डॉट Y विथ Z वेक्टर, राइट. सो दिस इज A वेक्टर. ये A वेक्टर हो गया. लाइकवाइज मैं B वेक्टर की भी बात कर लेता हूं यहीं पर. आई डिस्कस अबाउट द B वेक्टर ऑल्सो. B वेक्टर को क्या लिखना चाहिए? कैन यू टेल मी? B वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू लेमडा 1 टाइम्स Y क्रॉस Z क्रॉस X. सो B वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, भाई जो बात हमने इसके लिए एप्लीकेबल है दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल्सो लेमडा 1 टाइम्स
y डॉट x z माइनस y डॉट z इंटू x, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर, ठीक। x डॉट z को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, a वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, कैन यू टेल मी प्लीज, मैग्नीट्यूड वाइज √2, एंगल π/3, तो x मॉड a मॉड b cos थीटा, तो मॉड x मॉड z cos π/3, √2 into √2 2 into cos π/3 1/2, it is going to be 1, it is going to be y vector minus of x dot y कितना होगा, तो मॉड x मॉड y cos π/3 √2 into √2 into 1/2, that is 1, that is a vector. Likewise अगर मैं b वेक्टर की बात करता हूं तो it is also going to be like b1 lambda 1 times z वेक्टर माइनस x वेक्टर, ये a वेक्टर हुआ, ये b वेक्टर हुआ, बट स्टिल आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट, आई हैव टू कैलकुलेट लैम्डा, और लैम्डा 1 तो मुझे कैलकुलेट करना होगा. हाउ कैन आई कैलकुलेट दैट? इफ यू जस्ट टेक द रेफरेंस और आइडिया फ्रॉम दिस, राइट, b वेक्टर इज कमिंग एज, जो ऑप्शंस है उनको भी देखते हुए अगर आप काम करें तो यू कैन थिंक ओवर दैट कि b वेक्टर में z माइनस एक्स, जस्ट थिंक ओवर दैट, है ना, b डॉट z, a वेक्टर में y माइनस z, a डॉट y, शुड थिंक ओवर दैट. कुछ सोचना चाहिए आपको, सोचिए जरा, बताइए मुझे. यस, किया प्लान आपने, कुछ बताइए. इफ यू टेक a डॉट y ना, ऑप्शन को भी जो देख के हिंट मिल रही है आपको, a डॉट y, टेक द डॉट प्रोडक्ट विद y के साथ में डॉट प्रोडक्ट लीजिए, y डॉट y माइनस z डॉट y, तो a डॉट y is equals to lambda times modulus of y into modulus of y into cos 0, so √2 into √2, that will be 2, minus of z dot y is what, mod z mod y cos π/3, that is 1. what you are getting, lambda is coming as, lambda की वैल्यू आ रही है किसके बराबर आ रही है, a डॉट y के बराबर आ रही है, राइट. You got the value of lambda. Lambda को अगर आप पुट करते हो, if you put in that equation again, तो it is a dot y vector minus z vector, a dot y vector minus z vector. So this second option is correct. इसमें कोई doubt नहीं. Likewise, think about the b vector also. That options are there. b dot z. Think about b dot z. ये आपने डॉट प्रोडक्ट z के साथ में लिया. आपको तो ऑप्शन चेक करना है. z डॉट z की वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ z cos 0, विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1, सो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू b डॉट z. हम अपनी तरफ से नहीं सोच रहे, वी आर लुकिंग फॉर दिस ऑप्शंस और उन्हीं में से देख रहे हैं. तो b ऑप्शन इज, b की वैल्यू, ये लैम्डा 1 की वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए इसमें, सो b डॉट z z माइनस x, b डॉट z z माइनस x, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल्सो करेक्ट. दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, राइट. थर्ड ऑप्शन, डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, दैट इज श्योर. थर्ड ऑप्शन मुझे चेक करना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन चेक करना पड़ेगा. फॉर दैट ये रहा ए वेक्टर, वो बी वेक्टर, ये दीज आर द टू वेक्टर्स देयर जो करेक्ट हैं. टेक द डॉट प्रोडक्ट, करिए कैलकुलेट जरा ए डॉट बी, व्हाट इज गोइंग टू बी ए डॉट बी. तो ए डॉट बी जब आप कैलकुलेट करेंगे, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बी डॉट जेड और ए डॉट वाई तो कुछ स्केलर वैल्यूज हैं, स्केलर वैल्यूज हैं, तो उनको तो बाहर रख दीजिए आप. b डॉट z, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट, दीज आर टू स्केलर वैल्यूज, ठीक है. नाउ z माइनस एक्स डॉट z वेक्टर माइनस x वेक्टर डॉट y वेक्टर माइनस z वेक्टर, so it will become b dot z a dot y, take the dot product, z dot y minus z dot z minus x dot y plus x dot z. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि भैया मैग्नीट्यूड सबका √2 है और एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ देम इज π/3. तो ये वैल्यू 2 इंटू 2, सॉरी √2 इंटू √2 इंटू 1/2, दैट इज 1, इट इज 1. ये वैल्यू 1 है, 1 है.
वो कैंसिल हुआ, दिस इज 1 and this is 2, so it is going to be minus sign is going to be there, so minus of b dot z into a dot y, so this third option, that third option is also correct. काफी अच्छा सवाल है, more than one option correct, you will have to take that seriously, carefully, that okay एक भी ऑप्शन अगर छूटता है तो आपका पूरा क्वेश्चन जो किया हुआ है वो गड़बड़ हो जाएगा. so please do take care. आपने जो लैंग्वेज थी इसी को देख के समझा है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स वेक्टर एंड वाई क्रॉस जेड वेक्टर. आप तो केवल इतना सा समझ लिए कि मैंने आपको जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी बात बताई, ठीक है, वी हैव अप्लाइड दैट. तो आप केवल इतनी सी बात देखिए कि व्हेन आई से ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होता क्या है, तो ए क्रॉस बी इज सम वेक्टर विच इज, ए क्रॉस बी इज नथिंग बट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी. सो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्स वेक्टर एंड वाई क्रॉस जेड वेक्टर, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन देयर. A vector is in that direction, so A vector is equal to lambda times this value, and similarly B vector, और वही B vector के लिए भी लिखा lambda 1 times that vector triple product के फॉर्म लिख दिया y cross z cross x. Then we have taken the help of from vector triple product का फॉर्मूला अप्लाई किया, then we have taken the help from the option itself कि B dot z A dot y, and then accordingly we have taken dot product with y, dot product with z, और फिर ऑप्शन चेक कर लिए, both the options were correct. तो तीसरा ऑप्शन हमने चेक किया, दैट इज ऑल्सो कमिंग एज करेक्ट, राइट? क्लियर है? 2014 एडवांस. So as we are discussing previous year questions, just please note down the question of 2015 recent year exam, advanced only, more than one option correct. ना इस बार जो questions थे in the year 2015 दो कैटेगरी में थे, या तो इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन या मोर देन वन ऑप्शन टाइप, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप. इट बिकम्स डिफिकल्ट देन. एक भी क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन करेक्ट नहीं था, आइडिया है ना आपको, तो पेपर में कुछ भी पैटर्न वाइज कुछ भी चेंज हो सकते हैं. नोबडी कैन प्रिडिक्ट, नोबडी कैन प्रिडिक्ट. सो आपकी तैयारी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होना चाहिए. प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन. लेट ट्राइंगल पी क्यू आर बी ए ट्राइंगल. पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल with the given information that A vector is equals to QR vector, B vector is equals to RP vector, and C vector is equals to PQ vector. At the same time, if magnitude of A is given as 12, magnitude of B is given as 4 root 3, B dot C is given as 24, and then 4 options are given with more than one option correct. Again I am telling you, तो ये जो 4 options है उनको देखिएगा. The 4 options are, the first one is modulus of c square upon 2 minus of mod a equals to 12. Second says like this. Third one is and the fourth one is A dot B equals to minus 72. These are the 4 options given. ये 4 options हैं, ठीक है ना? Try to solve that question. Simple question तो नहीं कहूँगा मैं exactly, क्योंकि more than one option correct हैं, तो फिर you'll have to work hard to find out, you have to check all the options ना. Question wise difficult नहीं, but you'll have to check for all the options. PQR triangle, A vector QR vector, B vector RP vector, C vector PQ vector, modulus of A is given, modulus of B is given, B dot C is given. These are the information known to you. Please solve accordingly. Draw कीजिए और try to solve that. So look for the solution then. Triangle PQR. Let's say this is P, Q, R. QR vector is equals to A vector, RP vector is some B vector, and PQ vector is equals to some C vector.
ठीक है ना, पी क्यू आर ट्राइंगल, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से साइड्स डिनोट कर रहे हैं आप, क्यू आर वेक्टर ए वेक्टर, आर पी वेक्टर बी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर इज सी वेक्टर. आई कैन डेफिनेटली राइट देयर ट्राइंगल लॉ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज बिकमिंग नल वेक्टर, क्यू आर वेक्टर, आर पी वेक्टर एंड देन पी क्यू वेक्टर. तो क्यू आर वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर. दैट इज फाइन. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर. अब देखो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. बी डॉट सी इज नोन, मॉड ए मॉड बी इज नोन. ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा. बी डॉट सी इज नोन, हमने क्या किया, बी डॉट सी इज नोन को देखते हुए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर. राइट, बोले ठीक है, टेकन द मॉड देयर एंड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. बोले सर क्यों, देख लीजिएगा. It is actually b vector plus c vector dot product with b vector plus c vector. हमने ऐसा इसलिए किया है so that we can use b dot c is available, उसका यूज कर पाएंगे हम. b dot b modulus of b square, c dot c is also there modulus of c square plus b dot c और c dot b same twice of b dot c is equals to modulus of a square. Right, mod b square तो 4 रूट 3 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, मॉड सी स्क्वायर विच इज नॉट नोन टू अस प्लस बी डॉट सी इज 24 इंटू 2 48 इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर 12 स्क्वायर बिकम्स 144. so mod c square is coming as 144 minus of 96 which is nothing but 48. so modulus of c क्या बन जाएगा, what is modulus of c, 16 into 3 4 root 3. right, so modulus of c is coming as 4 root 3. एक और बात आप नोटिस करिएगा, mod b और mod c की वैल्यू सेम हो गई. modulus of b as well as modulus of c both are same. इसका मतलब क्या हुआ, mod b और mod c सेम है ना. mod b is equals to mod c which means mod b क्या है, rp जो साइड की लेंथ है इज इक्वल्स टू पी क्यू. इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो लेंथ वाइज ये दोनों सेम हो गए, इट बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. ये भी क्लियर है, जो इन्फॉर्मेशन से उसको फेच करते आ रहे हैं. अच्छा देखिए, पहले और दूसरे ऑप्शन तो डायरेक्टली आप चेक कर पाएंगे या कर लेना चाहिए आपको. प्लीज बताइए मुझे विच वन इज करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट. प्लीज पुट द वैल्यू. मॉडुलस ऑफ सी इज 4 रूट 3 या mod c square is equals to 48 by 2 24 minus 12. Okay, that's fine, it is correct. First option is correct directly because you got the value of modulus of c. ठीक है, look for the second one. 48 divided by 2 24 plus 12 36 equals to no it's not correct. Second option is not correct. Second one is not correct. ठीक है. Third one is a cross b plus c cross a is equals to 48 root 3 और a dot b equals to minus 72. ऐसा हमें बताना है. ठीक है, a dot b की वैल्यू चाहिए तो a dot b के लिए हमें एंगल रिक्वायर्ड होगा. a dot b, तो if I say a dot b तो that angle is required ना, एंगल के बिना नहीं हो पाएगा यहाँ पर. that will have to take care. तो how can I calculate this angle? just सोचेगा, modulus of a modulus of b modulus of c सब कुछ known है आपको. एंगल फाइंड आउट करना है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऐसा भी पता है आपको. राइट, दीज टू एंगल्स आर सेम. ये अल्फा तो ये भी अल्फा. हम एक काम करते हैं, बेहतर होगा इफ आई राइट, ध्यान से देखिएगा, आरपी वेक्टर if I write rp vector dot pq vector, किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन फेच करना कर सकते हैं हम. b dot c is available there. अगेन ये फिर हेल्प करेगा हमें. rp vector dot pq vector, ये दिस इज rp vector, ये rp vector और ये pq vector. rp और pq के बीच में जो एंगल होगा, लेट्स से इफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू बीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी 180 माइनस बीटा. बढ़िया. rp vector dot pq vector is going to be rp vector mod of that, pq vector mod of that and cos
cos what? If this angle is beta, RP vector or PQ vector, 180 minus beta. Right? RP vector dot PQ vector is what? RP vector is B vector, PQ vector is C vector, B dot C is 24. Please directly put the value. Is equals to modulus of B modulus of C. Modulus of B और modulus of C दोनों same है. It is 4 root 3 into 4 root 3 into cos 180 minus beta. Right? Minus of cos beta होगा 24 by 48 1 by 2 या cos beta is equals to minus of half. Right? तो बीटा एंगल कितना होगा? कैन यू प्लीज टेल मी बीटा एंगल कितना होने वाला है? cos बीटा इज कमिंग एज minus half, 120 degree. So 120 degree, if this is the angle of 120 degree, so remaining angle is of 60. 60 है, isosceles triangle है, तो it is going to be alpha is going to be 30 degree. This alpha is 30 degree. ठीक है, सारे एंगल्स हमने पता लगा लिए. चेक फॉर ए डॉट बी चेक करना कर लेते हैं, कहाँ कुछ खास बात है. इजीली भी कैलकुलेटेड, इट्स अ नाइस क्वेश्चन. ए डॉट बी कैलकुलेट करना, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड ए डॉट बी. व्हेन आई से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड डॉट बी, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 180 माइनस अल्फा. ए डॉट बी के बीच में जो एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस 30 which is 150 degree. Fine. So modulus of A 12 into 4 root 3 into cos 150 degree. What is that cos 150 degree? 150 degree cos 180 minus 30, cos 180 minus theta minus cos theta, minus of root 3 by 2. It is coming as minus of 72. Perfect. Option number 4 is also correct. Option number 4 is also correct. First one correct, fourth one is correct, second one is incorrect. You'll have to still check for third one. ना more than one option correct है, सबके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको. So if I say fourth option, A cross B plus C cross A, बोले सर इसके लिए क्या किया जाए? एंगल तो है हमारे पास, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना? Just see. A cross B plus C cross A. Okay, this A plus B plus C is there. A cross B plus A cross B plus C cross A. Can you think over that? क्या करना चाहिए? अलग अलग वेज हो सकते हैं. हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, अलग अलग वेज हो सकते हैं. Yes, you can take the help of this. A vector plus B vector plus C vector is equals to null vector. That is there. थिंक ओवर दैट. कर पाएंगे आप आसानी से. ये रिक्वायर्ड है, 3 ऑलरेडी हो गए. जस्ट थिंक ओवर दैट प्लीज. यस, कुछ प्लान किया आपने? बताइए. इफ आई टेक क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर, यस वी कैन. A cross A will become 0 plus A cross B plus A cross C is equals to null vector. एक बात आप ध्यान से देखें तो A cross B is equals to C cross A. माइनस साइन आएगा, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो एक्चुअली इट बिकम्स व्हाट? जो थर्ड ऑप्शन है, इट इज इक्वल्स टू C cross A is also equals to A cross B.
So it is modulus of A cross B plus A cross B. So it is twice of. Can you calculate modulus of A cross B? A cross B. A cross B is what? Mod A mod B sin theta, क्योंकि n कैप का यूनिट वेक्टर तो 1 होगा. Mod A mod B mod A mod B sin theta. A और B के बीच में एंगल 150 डिग्री. राइट? बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है? 2 into 12 24 into 4 96 root 3. It is 96 root 3 into sin 150 degree. Sin, when I say sin 150 degree, 180 minus 30 करें आप, right? 180 minus 30 करें या 90 plus 60 करें, 180 minus 30 करते हैं, sin theta positive, sin 30 degree, half 1 by 2, 48 root 3. Perfect. This option is also correct. So 3 options are correct and 1 option is incorrect. एक बार देख लीजिए. Again I'll explain. Please note down that. एक बार फिर से समझिएगा. जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम किया आपने. A vector magnitude of that, B vector magnitude of that, and B dot C is known. तो हमने A vector plus B vector plus C vector is a null vector. B dot C is known, so written accordingly, squaring both sides, so that हमने यहाँ पर B dot C को यूज कर लिया, क्योंकि A dot C या A dot B अवेलेबल नहीं है. That's why we have written in this manner. है ना? कैसा क्यों लिखा होगा आपने ना? क्योंकि B dot C यहाँ पर यूज हो जाएगा. That's why you have written like B vector plus C vector equals to minus of A vector, and then you have taken modulus, right? Squaring both sides, it is there in front of you. B dot C का यूज किया और यहाँ से मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ C कैलकुलेट किया. मैग्नीट्यूड ऑफ C कैलकुलेट करने पर फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो आपने चेक कर लिए कि फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. थर्ड फोर्थ के लिए थोड़ा सा हमें फिर काम करना पड़ा. हमने देखा कि यार जो B का मैग्नीट्यूड और C का मैग्नीट्यूड है सेम है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है. तो हमने यहाँ पे अगेन B डॉट C इज नोन टू अस, तो फिर हमने B और C के बीच का एंगल कैलकुलेट कर लिया और B और C के बीच का एंगल कैलकुलेट किया. इज कमिंग एज 120 डिग्री. इफ इट इज 120 डिग्री तो रिमेनिंग एंगल 60 डिग्री, तो 30-30 हो गया, राइट? और उसके अकॉर्डिंग हमने A डॉट B को कैलकुलेट कर लिया, जो कि फिर आसानी से कैलकुलेट हो गया. एंड द फोर्थ ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन है, इसको चेक करने के लिए वी हैव रिटन A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर, टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट विद A वेक्टर, और फिर हमने थर्ड को भी सॉल्व कर लिया. यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर लिया. दैट्स व्हाट वी हैव डन. Recent year 2015 question once again. Now it's a column matching. Earlier one was more than one option correct. It is column matching now. In two dimension space, if magnitude of projection vector of vector alpha I plus beta j on root 3i plus j is root 3 in two dimension space, because k is not there. If magnitude of projection vector of vector alpha I plus beta j on root 3i plus j is root 3, and if alpha is equals to 2 plus root 3 beta, then possible values of बीटा. बीटा की पॉसिबल वैल्यूज कही गई है, बीटा की पॉसिबल वैल्यूज पूछी गई है. सिंपल है यार. मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ अल्फा आई प्लस बीटा जे ऑन दिस वेक्टर. सिंपल सी बात है. व्हेनेवर वी वांट टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, व्हाट इज दैट? यू आर गोइंग टू यूज द डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट का ही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपने देखा था प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. इफ यू रिमेंबर, फिर से एक बार आपको मैं याद दिलाता हूं, A डॉट B दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B cos थीटा,
एंड इफ आई से वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज मॉड बी कॉस थीटा. So mod b cos theta is the projection of b vector on a vector. So projection of b vector on a vector, that is nothing but a dot b upon modulus of a, right? So use करिए यहाँ पर अल्फा i plus beta j on root 3 i plus j is equals to root 3 alpha i plus beta j on, so it is going to be alpha I plus beta j dot root 3 I plus j divided by modulus of a, which is root 3 I plus j is equals to root 3. That's what I used there. लिख दिया clear cut. I dot I1 j dot j1, it is going to be root 3 alpha plus beta is equals to root 3 iota plus j. root 3 क्या होने वाला है? It is going to be what? root over a square plus b square, 3 plus 1 4 square root is going to be 2 is equals to root 3. 2 root 3. अच्छा, अल्फा इज ऑल्सो गिवन एज 2 plus root 3 बीटा. बड़ी अच्छी बात है. अल्फा की वैल्यू रख दीजिए. So it will become 2 root 3 plus 3 beta plus beta is equals to 2 root 3. Right? It is root 3 alpha plus beta is equals to 2 root 3. ठीक है. I dot I1 j dot j1, it is root 3 alpha plus beta divided by root over 3 plus 1 4 square root is going to be 2 is equals to root 3. So it is root 3 alpha plus beta is equals to 2 root 3. Okay. अल्फा की वैल्यू पुट करता हूं तो अल्फा की वैल्यू पुट किया 2 plus root 3 बीटा plus beta equals to 2 root 3. It will become 2 root 3 plus 3 beta plus beta equals to 2 root 3. चेक कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन वाइज. इट इज कमिंग एज 4 बीटा equals to 0. What you are getting beta equals to 0. Please check that. So yes, किया आपने चेक. बीटा इज कमिंग एज 0. परफेक्ट. सभी लोग देख लो भाई, बीटा भी 0 आ रहा है. ओके, क्या पूछा है? ओके, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा, बीटा इज नथिंग बट 0. अगर वो पूछता अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, तो बीटा अगर 0 रख दोगे तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 2. बीटा पूछा है तो बीटा 0, अल्फा क्या है तो अल्फा 2. ठीक, सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. ये भी मैंने आपको बता दिया. आई एम टेकिंग अ कॉलम मैचिंग क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज of year 2009. Angle between the vector a and b, you have to find out the angle between the vectors a and b, where a vector, b vector, c vector are unit vectors, and satisfying that a vector plus b vector plus root 3 c vector equals to null vector. Find out क्या करना है आपको? You want you have to find out angle between vectors a vector and b vector. तीनों unit vectors हैं. Simple question, column matching 2009, JEE Advanced. So look for the solution of that. Already हमने काफ़ी सारे questions discuss किए हैं, वो आसानी से बनना चाहिए. A plus B, A vector plus B vector equals to minus of root 3 C vector. The reason is हमारी requirement है angle between A vector and B vector, so we have written like A vector plus B vector equals to minus of root 3 C vector. Taken magnitude both sides. Magnitude लिया, squaring both sides. When you are squaring it both sides, reason भी आपको clear है कि square of a vector is equals to square of its magnitude. That's the concept we are going to use here. और previously कई सारे questions में use किया, तो a vector plus b vector dot a vector plus b vector is equals to root 3
mod c square. Acha, all these are unit vectors. We are going to use that a dot a plus a dot b plus b dot a, which are same twice of a dot b plus b dot b equals to root 3. तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1. तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है. ए डॉट ए विल बिकम मॉड ए स्क्वायर विच इज 1 ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी. जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, सिंपल वन. बी डॉट बी विल बिकम मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर विच इज 1 equals to root 3 because mod c square is also equals to 1. So we will be getting twice of modulus of a modulus of b, that is also equals to 1 unit vectors, and 2 cos theta is equals to root 3 minus 2. It is a vector plus b vector equals to minus of root 3 c vector, modulus both sides, squaring both sides. Magnitude of c is 1, sorry, root 3 square. जब मैंने square किया तो it will become 3 also. Make a correction there. It is 3. So it is becoming 2 cos theta equals to 3 minus 2. So cos theta is becoming 1 by 2. Cos theta is equals to 1 by 2. So theta is nothing but pi by 3. Easily we are in a position to find out that a vector और b vector के बीच में angle required है. That is the only reason that we have written that equation. जो equation given equation थी उसको इस form में इसीलिए लिखा, so that whenever you are squaring a dot b की टर्म आएगी यहाँ पर. That's the approach. So yes, what next? Gamma is coming as a vector. Perfect है, check किया आपने. A vector is alpha I cap plus beta j cap plus gamma k cap. So it is going to be, finally जब मैं लिखता हूँ इसको तो it becomes अल्फा आई केप बीटा जे केप. गामा को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया मैंने. इट इज गोइंग टू बी इफ आई टेक गामा के कैप माइनस गामा इक्वल्स टू 0. गामा इज ऑलरेडी अवेलेबल एज 2 माइनस, तो गामा की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, अल्फा बीटा के टर्म्स में ला सकते हैं. गामा को अल्फा बीटा के टर्म्स में मेंशन कर देंगे. अल्फा इज कमिंग एज 0, बीटा इज कमिंग एज 0 एंड गामा इज कमिंग एज 2. अगेन ए कॉलम मैचिंग क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज पॉइंट अल्फा बीटा गामा लाई ऑन द प्लेन x plus y plus z equals to 2. A vector is given as alpha I cap plus beta j cap plus gamma k cap. And vector triple product of k cross a is given as null vector. And आपसे पूछा गया what's the value of gamma. 2006 में कॉलम मैचिंग का सवाल, ठीक है. So when we say alpha beta gamma lies on the plane, तो ठीक है, अल्फा बीटा गामा प्लेन के ऊपर है तो अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करेगा प्लेन को. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2. Vector triple product given as a null vector. Apply the formula for the vector triple product. K dot a vector with k cap minus of k dot k with a vector equals to null vector. ठीक. K dot a vector is alpha I plus beta j plus gamma k. It's a dot product with k. K dot I 0, k dot j 0. And k dot k will become 1. So it is going to be gamma times k cap minus of k dot k will clearly becomes 1. K is a unit vector equals to null vector.
व्हाट इज ए वेक्टर? ए वेक्टर को पुट किया मैंने यहां पर अल्फा आई बीटा जे and gamma k equals to null vector. It is becoming gamma times k cap cancel हो रहा है. It is becoming alpha I cap plus beta j cap equals to null vector. So I can very well conclude that alpha is equals to 0 and beta is also equals to 0. Right hand side में it is what? 0 into I cap plus 0 into j cap. So alpha is becoming 0, beta is becoming 0. Alpha beta 0 है, so 0 plus 0 plus gamma equals to 2. So value of gamma is nothing but 2. Easily we are getting that result. Column matching, यहाँ पे 4 questions are there in one column with total marks 6 marks and individual question with 1 mark. So again a column matching question from year 2010. Non-zero vectors A vector, B vector and C vector satisfy A dot B equals to 0. Non-zero vectors A vector, B vector, C vector satisfy A dot B equals to 0. Dot product of B minus A vector with B plus C vector is given as 0. Twice of magnitude of B vector plus C vector is equals to magnitude of B minus A. A is given in terms of B and C. A को एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी एंड म्यू इज रिक्वायर्ड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? वेक्टर ए इज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी. ठीक है ना? एनी वन ऑफ द 3 वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2. तो दैट मीन्स ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स ऑल्सो. दैट इज फाइन. ओके, बट फिलहाल यहां पर B minus A, अच्छा A dot B is given as 0 that we are going to use. It is B minus A dot B plus C. It is B plus C is equals to. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो रिलेशन अवेलेबल है वो A dot B equals to 0. हमने यहाँ पर लिखा 4C vector is equals to A vector minus mu times B vector. Okay, let's solve this equation first. B vector minus A vector dot product with B plus C vector equals to 0. It's a scalar product. B dot B plus B dot C minus A dot B minus of A dot C equals to 0. Here it is for this equation. If I say on squaring, it is 4 times right. The square of a vector is equals to square of its magnitude dot four times B dot B plus B dot C plus twice of B dot C plus C dot C is equals to B dot B minus of A dot B minus of A dot B, that is minus of twice of A dot B plus A dot A. ठीक, म्यू की वैल्यू रिक्वायर्ड है यहाँ पर. ठीक है, ये 2 इक्वेशंस आपके पास में हैं. इट इज B डॉट B इज मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर. A डॉट B इज ऑलरेडी एज 0, सो दिस विल बिकम 0. ये 0 हो गया. In fact, I can write here B vector minus A vector dot product with C vector B dot C minus of A dot C. और हम क्या करते हैं, C को उठा के रख देते हैं in terms of A and B. Let's see what is happening because we have to use that relation A dot B equals to 0. तो C vector को लिखा हमने A vector minus of mu B vector divide by 4 dot product equals to 0.
सी वेक्टर को एक्सप्रेस किया हमने इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखें तो बी डॉट ए इज बिकमिंग जीरो, डायरेक्टली राइट इट जीरो, बी डॉट बी इज जीरो, माइनस ऑफ म्यू टाइम्स बी डॉट बी, because you are taking the dot product, b dot b mod b square divide by 4 minus of a dot a dot b again becoming 0, right? So modulus of b square 1 minus mu by 4 1 minus mu by 4 minus of is equals to minus of mod of a square by 4 equals to 0. सिंपल सॉल्व करते जा रहे हैं, c को हमने रिप्लेस किया. लेट्स सी हियर आल्सो 4 times b dot b और b dot b, it is 3 times modulus of b square, a dot b will become 0, उसको 0 रख देंगे हम, it is plus 8 times b dot c plus 4 times modulus c square minus of modulus of a square equals to 0, a dot b is 0. अगेन यहां पर भी हम c को प्लेस करते हैं, c को रख देते हैं लाइक 3 times modulus of b square plus 8 times b dot c. When I say b dot c, c is a minus mu b divided by 4 plus 4 times modulus of c square, that is nothing but a minus mu b divided by 4, स्क्वायर और वेक्टर का स्क्वायर डायरेक्टली इफ आई राइट इन टर्म्स ऑफ a minus mu b upon 4 minus of mod of a square equals to 0. Again it will become 3 times modulus of b square, b dot a will become 0, इसे 0 बना देते हैं, minus of 2 times mu modulus of b square. If I solve this, modulus of a square by 4, a dot b becomes 0, again b dot a becomes 0, minus minus plus mu square times modulus of b square divided by 4 minus of mod of a square equals to 0. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते आ रहे हैं. व्हाट वी हैव डन देयर, सी वेक्टर सी को हमने रिप्लेस किया है, राइट. तो यहां पर अगर हम सब मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, व्हाट इज दैट मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी 3 माइनस 2 म्यू प्लस माइनस प्लीज चेक करते जाइएगा, प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 3 माइनस 2 म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4 plus along with a square is what, modulus of a square, it is 1 by 4 minus, it is minus of 3 by 4 mod a square equals to 0. That's the one equation which you are getting from here. That is the second equation which you are getting here. ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बाय 4 को इधर रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बाय 4 हियर इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर. यू आर गोइंग टू गेट, यू व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ म्यू. that is modulus of b square 1 minus mu by 4
minus of, so a square by 4, that will be equals to equals to 0. मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आपने कॉमन लिया ऑलरेडी, उसने लिखा है कि ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है. इट इज 1 माइनस म्यू बाय 4 माइनस 3 बाय 3 विच इज 1 प्लस 2 बाय 3 म्यू माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर बाय 12 इक्वल्स टू 0. यू आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक मिल रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ म्यू के टर्म्स में क्वाड्रेटिक मिल रहा है. Form the quadratic. Which quadratic is coming here? 1 minus 1 is getting cancelled there. 1 minus 1 cancel हुआ यहाँ पर. Mod b is not equals to 0, so you are going to keep mu square by 12. It is plus 2 by 3 mu. Along with mu is what is coming? 2 by 3 minus 1 by 4. It is 2 by 3 minus of 1 by 4 equals to 0. So it will become 8 minus 3 5 by 12 mu square plus mu 8 minus 3 5 by 12 equals to 0. So you will be getting two values of mu from this place. Check कर लीजिए. So check किया आपने calculations. The calculations mu square by 12 mod b is not equals to 0. Mu square by 12, it will become minus of 2 by 3 mu. So minus sign would be there actually. ठीक है, minus sign would be there. So it is mu square by 12 minus of 5 mu by 12 equals to 0. So mu की दो values आ रही हैं, 0 as well as 5. Mu is equals to 0 and mu is equals to 5. These are the two values. क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया. द रीजन इज कि हमने यहाँ पर सी वेक्टर को रिप्लेस किया. सी वेक्टर को रिप्लेस करना भी होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पर भी सी वेक्टर को रिप्लेस करना होगा. एक आइडिया यहाँ पर ये हो सकता है जो कि शॉर्टकट हो सकता है, बाकी तो पूरी प्रोसीजर हमने किया है. ए डॉट बी वी हैव केप्ट इक्वल्स टू 0 एंड देन वी हैव सॉल्व्ड कंप्लीटली. ऑल द प्रोसीजर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि like if it is b vector minus a vector dot b vector plus c vector equals to 0. आप क्या कर सकते हैं, instead of solving this first, इसे सॉल्व करने की जगह आप क्या कर सकते हैं, इस c वेक्टर को इसी स्टेप पे रिप्लेस कर दीजिए एट द वेरी फर्स्ट स्टेप. बात लगभग वैसी ही रहेगी बट मे भी कुछ स्टेप्स कम हो जाए, और इस c वेक्टर को यहीं पर रिप्लेस कर दीजिए एट द वेरी फर्स्ट स्टेप इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट फर्दर इन टर्म्स ऑफ c. हमने किया, वी आर गेटिंग द रिजल्ट फाइनली. आप ये कर सकते हैं कि एट द वेरी फर्स्ट स्टेप इन बोथ द इक्वेशंस यू कैन पुट वेक्टर सी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस म्यू टाइम्स बी वेक्टर अपॉन 4. ऐसा आप कर सकते हैं. मे बी कुछ स्टेप्स कम हो सकती है, अदरवाइज आई हैव सॉल्व्ड कंप्लीटली.